नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से परिष्कार क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की परीक्षा का जो अंतिम प्रश्न पत्र है संस्कृत शिक्षण, उसके प्रश्नों की व्याख्या को हम पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूँ। पाठ्यचर्यायाः संस्कृतस्य स्थानं प्रस्तावश्च लिखत। पाठ्यचर्या में संस्कृत का जो स्थान है उसके बारे में हमें लिखना है। पाठ्यचर्या में संस्कृत का क्या स्थान रहेगा, पाठ्यचर्या अर्थात पाठ्यक्रम में हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें संस्कृत का कितना स्थान होना चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विद्यालयस्य निर्धारितं पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषा तृतीय भाषा अंतर्गते छात्राणां कृते पाठयति। हम प्रायः सभी जानते हैं कि विद्यालयों में जो संस्कृत भाषा है वो तृतीय भाषा के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। विद्यालय में हम सब जानते हैं तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, परंतु जो संस्कृत जो विद्यालय है उनमें तृतीय भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर तो किसके रूप में पढ़ाया जाता है? वहां संस्कृत भाषा को अनिवार्य के रूप में, कि संस्कृत भाषा अनिवार्यतः ये पढ़नी ही होगी, उसके रूप में इसको पढ़ाया जाता है। इयम भाषा माध्यमिक स्तरे नवम, यह जो भाषा है माध्यमिक स्तरे अर्थात दसवीं स्तर पर, नवम दसम या 9th और 10th, 8वीं के बाद में हम इसको लेंगे नवम दसम, नवीं और 10वीं कक्षायाम अनिवार्य विषय रूपेण शिक्षक है शिक्षयति। अनिवार्य विषय के रूप में शिक्षक है वो पढ़ाता है। पाठ्यचर्यायाः अर्थः पाठ्यक्रमं नास्ति, पाठ्यचर्या का अर्थ पाठ्यक्रम नहीं है। शिक्षण अधिगम संबंधी सर्वाः क्रियाः अन्य गतिविधयः इत्यादयः सम्मिलित रूपमेव पाठ्यचर्या कथ्यते। पाठ्यचर्या का मतलब पाठ्यक्रम नहीं है केवल, शिक्षण अधिगम जो संबंधी शिक्षण अधिगम में जितनी भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं में या अन्य जो गतिविधियां होती है उन क्रियाओं को मिला करके सबको मिला सम्मिलित रूप में पाठ्यचर्या कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जितनी भी क्रियाएं होती है, गुरु शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षार्थी सीखते हैं, उस दौरान जितनी भी क्रियाएं होती है उन सबको पाठ्यचर्या कहते हैं। अतएव अध्यंतरे पाठ्यसहचरी क्रिया पाठ्यचर्या एवं शिक्षक है पाठयति। इसलिए अध्यंतरे, अध्ययन के जो अलावा पाठ्यसहचरी जो क्रियाएं हैं, पाठन पठन जैसे बुक पढ़ने के अलावा जितनी और जो क्रियाएं हैं पाठ्यचर्या के समान ही शिक्षक उनको पढ़ाते हैं। विद्यालयेषु अनेकानि गतिविधयः भवन्ति, विद्यालयों में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। यथा वाद विवाद स्पर्धा, भाषण स्पर्धा, श्लोकानाम् उच्चारणम्, भाषण माध्यमेन शिक्षकः छात्रेभ्यः संस्कृतस्य महत्वं वदति। अब हम सब जानते हैं कि स्कूलों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती है, वाद विवाद, भाषण, श्लोक उच्चारण। भाषण के माध्यम से शिक्षक छात्रों के लिए संस्कृत का महत्व बताते हैं। संस्कृत भाषा संसार से प्राचीनतया भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा पूरे संसार की प्राचीनतम भाषा है। यह लाइन तो आपको रट लेनी है, ये मान के चलिए, कोई भी प्रश्न आए उसमें यह लाइन आपको अवश्य लिख देनी है कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। इमाम भाषाम केचित जनाः भ्रांतिवशे मृत भाषा इति कथयन्ति। इमाम भाषा अर्थात इस भाषा को केचित जनाः, कुछ जो लोग हैं वो भ्रांति के कारण इसको मृत भाषा भी कहते हैं। मृत भाषा यानी मरी हुई भाषा कह देते हैं। कई कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत का कोई महत्व ही नहीं है, संस्कृत क्यों पढ़े, परंतु यह भाषा अमर भाषा अस्ति, लेकिन यह भाषा कैसी है? अमर भाषा। यतो ही क्योंकि अस्याम भाषायाम एव अस्माकं प्राचीन साहित्यम लिखितम अस्ति। अमर भाषा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसी भाषा में ही हमारा प्राचीन साहित्य लिखा हुआ है। कौन कौन सा साहित्य है? वेदाः, धर्मशास्त्राः, नीतिशास्त्राः, पुराण ग्रंथाः, सुभाषित ग्रंथाः, प्रभूति साहित्यम संस्कृते एव अस्ति।
यह जो साहित्य है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाठ्यचर्या अंतर्गत विविधा गतिविधया आयोजन्ते। पाठ्यचर्या में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। संस्कृत श्लोक उच्चारणम अपि एकम गतिविधि अस्ति। संस्कृत का जो श्लोक है उसका उच्चारण करना भी एक गतिविधि है। छात्राः सस्वर मधुर स्वरेण सुभाषित पदानि श्रावयति। छात्र सस्वर मधुर स्वर में और सुभाषित पदानि जो अच्छी जो बातें हैं उनके जो पद हैं उनको सुनाते हैं। जैसे कि ये साम न विद्या तपो न दानम, या तथो नहीं है, ये बहुत सारी मिसप्रिंटिंग है इसमें, इसको हम लिखेंगे तपो, तपो न दानम। ये साम न विद्या, ये साम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसमें उस मनुष्य के बारे में कहा गया है कि ये साम्य विद्या, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, विद्या का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की विद्या हो सकती है। विद्या का मतलब कला, किसी भी काम को करने का ज्ञान उसके पास नहीं है। तपो न दानम, ना उसके पास तप है, ना दान उसने कभी किसी चीज का किया। दान का मतलब केवल पैसा ही नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न उसके पास शील है अर्थात उसका चरित्र है, न उसमें कोई गुण है, न उसका धर्म है। ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, वो व्यक्ति कैसा है इस मृत्यु लोके का मतलब इस पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर जन्म और मरण होता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। वो इस पृथ्वी पर भुवि भार भूता, भार यानी वजन के समान, वो इस पृथ्वी पर वजन के समान है, भार के समान है। और वो किसकी संज्ञा दी गई है उसको? मृगा, मृग यानी हिरण के जैसे, मनुष्य के रूप में वो हिरण के जैसे चरंती यानी चल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। वो है तो मनुष्य, लेकिन वो हिरण के जैसे, मृग के जैसे इस पृथ्वी लोक पर वो भार के समान विचरण कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी मृग के समान इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है, ये इस श्लोक में कहा गया है। इत्थम पाठ्यचर्यायाम संस्कृत से महत्व अधिकम अस्ति। इसलिए इस प्रकार से पाठ्यचर्या में संस्कृत का जो महत्व है वो अधिक है। संस्कृत पठनेन छात्रेषु अनेका कौशलाः वर्धन्ते। संस्कृत पढ़ने से छात्रों में अनेक कौशल बढ़ते हैं। संस्कृतं प्रति छात्राणां रुचि ही वर्धन्ते। संस्कृत के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ती है। शनैः शनैः छात्राः वेद मंत्रान् उच्चरितुं समर्थाः भवन्ति। धीरे धीरे छात्र वेद मंत्रों को बोलने में समर्थ हो जाते हैं। नीति संबंधी ज्ञानम प्राप्य छात्राः नित्यानुसारेण स्वजीवनम अनुसरन्ति। नीति संबंधी ज्ञान को प्राप्त करके छात्र नीति के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। धर्म शास्त्रेण धर्म अनुसरति। धर्म शास्त्र के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं। संस्कृति संरक्षणाय संस्कृत भाषायाः विशिष्टं महत्वम् अस्ति। संस्कृति की सुरक्षा के लिए संस्कृत भाषा का विशेष महत्व है। यदि वयं संस्कृतस्य ज्ञानं न गृह्णामः तर्हि वयं परम्परागतं ज्ञानं विज्ञानं विस्मरिष्यामः। यदि हम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारा जो परंपरागत जो ज्ञान है उसको हम भूल जाएंगे। जो परंपरा से चला हुआ ज्ञान विज्ञान है उसको हम भूल जाएंगे। भारतस्य सांस्कृतिक विरासतस्य रक्षणाय विद्यालयस्य पाठ्यचर्या संस्कृत स्म। भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए विद्यालय की पाठ्यचर्या संस्कृत हो। अध्ययनम महत्वपूर्णम अस्ति। पाठ्यचर्या में संस्कृत का जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है। अनेन छात्राणां सर्वतोमुखी विकासः भविष्यति। इससे छात्रों का सभी प्रकार का जो विकास है वो
होगा, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास इससे होगा। ते राष्ट्रस्य श्रेष्ठ नागरिकाः भविष्यन्ति, वे राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक होंगे। संस्कृत पठनेन तेषु मानवस्य अमूर्त गुणाः, संस्कृत पढ़ने से उनमें मानव के अमूर्त गुण यथा दया, स्नेह, सत्य, सहनशीलता, अहिंसा, सौदार्य इत्यादि विकसन्ति, इत्यादि है वो गुण है वो मनुष्य में विकसित होंगे। ये न तेषां सामाजिक क्षेत्रे सम्मानम वर्धते, और ये गुण यदि उनमें आएंगे तो सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या होगा, सम्मान होगा। ते सर्वत्र सम्मानम लभन्ते, और सभी स्थानों पर वो सम्मान को प्राप्त करेंगे। ते संसार स्व परिवारवत ज्ञास्यति, और वह ऐसे मनुष्य पूरे संसार को अपने परिवार के समान मानेंगे। उक्तं च, और कहा भी गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यहाँ फिर से मिस्टेक, अध्यम नहीं है, यहाँ पर आएगा अयम, यहाँ पर अयम आएगा। अयम निजः परो वेति, वेंति नहीं है, परो वेति, न नहीं आएगा यहाँ पर। परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। इसका अर्थ है कि उदार चरित, अयम निज है, अयम यानी यह, निज यानी मेरा, यह मेरा है, परोवेति यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार की गणना है वो लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले। इस प्रकार की जो गणना है वो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं कि यह मेरा है, अयम निजा यह मेरा है, परोवेति यह तुम्हारा है, यह मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार की जो गणना है वो छोटे, लघु यानी छोटे, चेतसाम यानी हृदय, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम, और जो उदार चरिता नाम, जिनका जिनका हृदय या जिनकी जो सोच है वो संकीर्ण सोच नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव का मतलब पृथ्वी को ही, कुटुम्ब यानी परिवार, पृथ्वी को ही क्या समझते हैं, वो परिवार समझते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो पृथ्वी को ही क्या समझेंगे, परिवार समझेंगे। कौन से लोग पृथ्वी को परिवार समझेंगे, उदार चरिता नाम, जो उदार चरित हैं, जो संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति नहीं है, वही व्यक्ति पूरे संसार को अपने परिवार के समान समझते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा श्लोक है जो हम प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अतएव पाठ्यचर्या संस्कृत अध्ययन अनिवार्य रूपेण भवितव्य, इसलिए कहा गया है कि पाठ्यचर्यायाम, यहाँ भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, पाठ्यचर्या में संस्कृत का जो अध्ययन है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न का व्याख्या हुई। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सबके लिए हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, या कोई प्रश्न ऐसा हो संस्कृत शिक्षण में आपको समस्या आ रही हो तो उस प्रश्न को लिखें, उसका उत्तर हम या उसका आंसर को हम अच्छे से व्याख्या करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।